यही इसकी कीमत है कि हमें अच्छा लग रहा है, हमारा मन खुश होता है। हम 4 लोग आके यहाँ बैठ के मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, एक दूसरे के मन की कुंठाएं बाहर निकल जाती हैं, हंस बोल लेते हैं, तो ये क्या लगता है, जीवन की सार्थकता लगती है। और हर चीज़ का कर्म का फल नहीं देखा जाता कि हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम ईश्वर के सानिध्य में जा रहे हैं, भगवान के प्रांगण में बैठे हैं, तो यहीं बैठ कर के हमें जो शांति का अनुभव होता है, जो सुखद अनुभूति होती है, और जो एक आश्वासन सा मिलता है कि प्रभु हम कुछ नहीं तुमसे मांग रहे, लेकिन जब कभी विपदा पड़ेगी तो भगवान तो है। क्योंकि हमारी इतनी तो जान पहचान उनसे हो गई है कि प्रभु से हम कभी कुछ नहीं मांगते, लेकिन आड़े बिड़े वक्त में कभी कुछ आ पड़ेगी तो पुकारेंगे तो आएंगे जरूर। तो इतना हमारा मतलब विश्वास इतना तो हो जाए कि हम बुलाए तो भगवान कन्हैया एक बार सुन तो लेंगे कम से कम। और जब कभी तुम लोग जहाँ झांके ही नहीं हो, कभी आए ही नहीं हो, तो क्या हमें पुकारने की हिम्मत आ पाएगी? क्या बुलाने की हिम्मत आ पाएगी कि प्रभु को टेर लगाएं और वो चले आए? वो तभी चले आएंगे कि जब हम उनके दर पे रोज़ तो ढोक लगाते हैं मानसिक रूप से, एक दिन साक्षात रूप से जाते हैं। और जो लोग, बहुत लोगों ने बताया कि हम एक दिन आते हैं लेकिन 6 दिन हम यहीं रहते हैं मानसिक रूप से। तो जब 6 दिन आपकी ये वृत्ति रहती है तो मन का ही तो सारा कुछ खेल तो मन का ही है। अगर मन से आप रहते हो यहाँ पर तो निश्चित जानिए आप कृष्ण के पास ही रहते हो, आप माधव धाम में ही रहते हो। और जब माधव धाम में रहते हो तो माधव ही रहते हैं आपके साथ में। और जब माधव ही आपके साथ में रहेंगे, आप भाव जगत में, अभी एक संत बोल रहे थे तो उनका कि जैसे कर्मों का जगत है वो बाहर संसार में होता है, विचार का दूसरा है ज्ञान योग। एक हो गया कर्म योग जो बाहर करना है, फिर हो गया ज्ञान योग। ज्ञान योग में विचार होता है, विचार के साथ में ध्यान, ध्यान और विचार दोनों मिला देंगे तो ज्ञान योग हो जाएगा। फिर तीसरे स्टेप पे है ऊपर भाव जगत, भाव में ध्यान को मिला देते हैं तो भक्ति बन जाती है। तो हमारे जो भाव जगत है उसको संतुष्टि मिलती है कन्हैया के पास आकर के। भाव जगत में हम यहीं पर रमण करते हैं भाव से। कहते हैं ना भगवान बुद्धि के भूखे कहीं सुना है, मन के भूखे ये भी नहीं सुना, और वही हम नहीं बना पा रहे। भाव के भूखे हैं तो हम भाव बनाएं कि हम कन्हैया के पास बैठे, उनके साथ नृत्य कर रहे हैं, रास हो रहा है, डांडिया हो रहा है, भगवान का कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है। ये भाव जगत में आप लोग रहना सीखिए। भक्त हमेशा भाव जगत में रहता है, इसीलिए अपने आप हंसता है, अपने आप उठता मुस्कराता है, गुनगुनाता है। तो भाव जगत तैयार करिए। भाव जगत में ना पैसा लगे ना धेला लगे, सब कुछ भी नहीं लगता, और फिर भी हम भाव जगत नहीं बना पा रहे। कल्पना करते तो कभी मायके का, कभी ससुराल का, कभी पड़ोसी का, उसने ऐसा कहा, उसने तो कोई ना कोई बात तो चलती रहती है। तो हम वहाँ पर एक काकस, एक घेरा, एक सराउंडिंग्स ऐसी बनाए जहाँ कृष्ण से ही सारी लीलाओं से संबंधित, और हम उस भाव जगत में ही रहे। असली घर तो हमारा वही है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि ये जो व्यक्ति को क्या है, अपने घर लौटना। घर लौटना मतलब कैसे कि हम इसी घर से आए, उन्हीं के पास से आए, उनने भेजा और यहाँ भेजा है हमें मेला तमाशा देखने हम लग गए। और बच्चा जब मेला तमाशा देखता है तो रास्ता भूल जाता है, माँ को भी भूल जाता है। लेकिन जब रात होने लगी, घनघोर रात हो गई, जैसे कि हमारे ऊपर कोई भय संकट आया, तब हमें याद आती है। ऐसे ही बालक जब रात के अंधेरे में सन्नाटा देखता है तो रोता है, मेरी माँ कहाँ गई, तब वो ढूंढता है। तो हम लोग भी भगवान को कब ढूंढते हैं, जब आफत मुसीबत आ जाती है, जब मुश्किलों में फंस जाते हैं, जब कोई नहीं दिखाई देता, तब हम इनको ढूंढते हैं। तो अब तक तुम कहाँ गए थे? तो गलती तो हमारी है ना, तो हम स्वार्थी हुए ना। काम पड़ा तो भगवान के पास चले गए, और काम नहीं है तो हमें दुनिया से खबर ही नहीं है। बेटा बेटी नाती पोते सब इनमें लगे हुए हैं, लेकिन ये सब कर क्या दे क्या जाएंगे? अगले जन्म में ये मिलेंगे भी नहीं, पहले मिले भी नहीं थे। थोड़े स्टेशन पे थोड़ी देर के लिए ट्रेन में सब सवार हो गए तो हमने उसको गंभीरता से ले लिया। ये नहीं सोचा कि कौन कब उतर जाएगा, किस स्टेशन पे उतर जाएगा, और ये ना सोच के हम उन्हीं से इतनी आसक्ति कर ली, इतनी आसक्ति कि हमने सब कुछ अपना ही कर लिया। कभी कभी लोग ट्रेन में सामान होता है तो उसमें अपना भी बता के वो सोचते हैं हमें मिल जाए या कुछ। मैं और मेरे की भावना इतनी प्रगाढ़ हो गई है,
एक दंपत्ति बैठे हुए थे, तो कोई व्यक्ति एक बॉक्स अपना छोड़ गया जानबूझ के। तो उन्होंने कहा कि ये बक्सा किसका है? टीटी ने कहा। तो उन्होंने कहा हमारा है बक्सा। जब हमारा है तो हमारा कह के लेके चल दिए। तो वहाँ पर एग्जिट जहाँ से होता है, जब देखा तो उन्होंने कहा बॉक्स खोल के दिखाओ। किसी ने वहाँ कंप्लेंट कर दी कि इसमें कोई डेड बॉडी है। तो जब खोल के देखा तो डेड बॉडी। उन्होंने कहा नहीं हमारा नहीं है। कहले इतनी देर से तुम ही कह रहे हो कि हमारा है, ये कैसे कह रहे हो कि हमारा नहीं है? भाई अब झूठ बोल रहे हो। अब वो समझ रहा है तब झूठ बोला। तो एक झूठ, एक गलती आपको कहाँ ले जा सकती है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। छोटा सा झूठ, मैंने कहा ना, छोटे से, यहाँ पर आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन जब पूरी दुनियादारी देखोगे, छोटे से पाप का फल बहुत बड़ा होता है, और छोटे से पुण्य का जो फल मिलेगा वो थोड़ा ही मिलेगा। लेकिन हम सोचते छोटा सा ही तो, हमने एक गलती तो करी थी। वो कह रहा हमने एक ही गलती की है कि हाँ कह दी कि ये मेरा है। कहले मेरा कहते ही तो रार मच जाती है। मेरा, मैं हटा दो, रा में रार है। जो रा की रार है वो समेटे नहीं सिमटेगी। ये तुम्हारी रार है, तुम्हारा ही रायता फैलाया हुआ है, तुम ही समेटो। रायते को समेटो ना, वो निकल जाता है इधर बीच से, पूरा समेटने में आता नहीं है। तो रायता फैलाना आसान है, लेकिन समेटना बहुत मुश्किल है। तो जो पुरुष कर्म फल का आचरण न लेकर करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल निरग्नि, यहाँ पे वही बात कही है, निरग्नि चाहे अक्रिय, जो क्रिया करने वाला नहीं है या निरग्नि है, जो अग्नि का उपयोग नहीं करता है, वह योगी नहीं है। अक्रिय को यहाँ पर बहुत हे दृष्टि से देखा गया है। जो आपके करणीय कर्म है उनको करो, नए काम मोल मत लो, क्योंकि टाइम कम है। आवश्यकता वाले काम करो, घर में चौका चूल्हा जितना करना है उतना बहुत है। उसके बाद जो समय बचता है आप फिर पंगा ले लेते हो, कुछ नया काम खा लिए, चलो पड़ोस में हुआ है, खा लिए, चलो इनसे ये कर लें वो कर लें। उस समय को अपने जाप में भी निकालें। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम को जाप में निकालोगे तो वो आपका जाप काफ़ी हो जाएगा। घर के काम माने कि बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी इतने नहीं होते कि जाप ना कर सके अच्छी तरह से। सुबह भोजन पानी बना के पूरे दिन खाली हैं, पूरे दिन खाली। और ये मत देखो पूजा सुबह ही होती है, पूजा दिन भर होती है। पूजा केवल चंदन लगाना पूजा नहीं है, आरती करना, फूल चढ़ाना पूजा नहीं है। नाम जाप जितना कर सकते हो, मंत्र जाप जितना करो, दोपहर हो तो करो, शाम करो, सुबह करो, कोई टाइम करो, रात के 2 बजे करो, 3 बजे करो, लेकिन आपका जप होना चाहिए। जब आपका जप ये जुड़ा हुआ देखा जाएगा ना, उसमें रात दिन टाइम नहीं नोट होगा, उसमें उसका पिंड देखा जाएगा, कितने आपने किया है, कितना जाप है, उसकी क्वांटिटी देखी जाएगी। अब वो हमने कोई काम करके रख दिया, दिन में फुर्सत नहीं मिली, रात में करके रख दिया, या रात हमने दिन में कर लिया, सुबह कर लिया, या दोपहर में। कोई ये नहीं कहेगा दोपहर में क्यों किए, भगवान का नाम दोपहर में क्यों जपा। ये एक टाइम टेबल बनाने के लिए लोगों ने कर दिया कि सुबह भोर में उठ के नहा के पूजा करो। तो दोपहर में क्या भगवान नहीं रहते? दोपहर में भी पूजा हो सकती। लोग कहते थे कि रात में पूजा मत करो, हमारे गोपाल जी ने तो जन्म ही रात के 12 बजे लिया, कैसे नहीं आरती। उन्होंने तो उन्हीं सब चीज़ों का खंडन किया ना, कि 12 बजे वैसे कहते आरती मत करो, भाई भगवान जी सो रहे हैं। उन्होंने कहा मैं कब सो रहा हूँ, किसी ने कही हम सो रहे हैं, वो तो सोते ही नहीं है। हम तो 12 ही बजे आ गए, टपक पड़े वो 12 ही बजे। आरती कैसे नहीं करोगे, भोग कैसे नहीं लगाओगे, और भोग कैसे नहीं खाओगे, क्या चीज़ रहेगी बताओ बताओ। फिर काय का टाइम, काय का नियम नहीं है, कोई नियम। कृष्ण की पूजा में यही तो एक खासियत है। हम कृष्ण की आराधना पे क्यों जोर देते हैं? क्योंकि इनका कोई विधि निषेध नहीं है। विधि क्या है, करो, ये कोई मतलब नहीं, कभी भी करो, निषेध नहीं, नहीं तो है ही नहीं इनके यहाँ। तू कर, कभी भी कर, यथेच्छसि तथा कुरु, कर, बस करना है। तू आ जा, कैसे भी आ जा। ऐसा कौन बुला रहा है तुम्हें? कोई बुला रहा है? हनुमान जी बुला रहे हैं, देवी मैया बुला रहे हैं, शंकर जी बुला रहे हैं, कौन बुला रहा है? केवल विश्व में एक आदमी बुला रहा है, और वो भी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा।
तो ये देखो कि जो हमें बुला रहा है, जो समय है, हम कोई भी समय दें, समय की पाबंदी छोड़ दोगे ना, तुम लोग भजन कर लोगे बहुत। दोपहर भर करो, रात भर करो, दिन भर करो, तो कोई समय मत बांधो कि भाई सवेरे तो काम बहुत होता है, पूजा करें कि ये करें, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ये प्रमादी आलसी एक प्रश्न है, समस्या को खड़ा करना। सुबह खूब काम करो, सब घर के लोगों को खुश रखो, समय पे नाश्ता दो, समय पे काम कर दो, उसके बाद फ्री हो, फिर जाप करो, लगातार बैठ के जाप करो। एक अपना ऊनी आसन रख लो या रेशमी आसन रख लो, कहीं भी बिस्तर में बिछा लो, कुर्सी पे बिछा लो, ऊपर तख्त पे बिछा लो, ऊपर बैठ के करो आराम से। यहाँ आसन की कहा है सुखम आसनम, सुखम आसनम, सुखपूर्वक आसन बिस्तर पे लगा लो। जाड़ा है तो सर्दी में रजाई ओढ़ के करो, कम्बल ओढ़ के करो, कहीं कोई समस्या नहीं है। इसीलिए कृष्ण की पूजा बहुत आराम से, महिलाओं के लिए तो विशेष तौर से सुलभ बताइए। उसको ही तो रोकना है, उसको रोकना है कि हमें नींद ना आए, उसके लिए और भी है। चाय पी के बैठो, पानी से हाथ थोड़ा सा मुंह धो लो, तो ऐसा नहीं, जब अभ्यास करोगे ना कितनी बार नींद आएगी। नींद के सोने का एक टाइम होता है, नींद को भी पर्याप्त दो। अभी आगे कहेंगे कि ना तो बहुत जगने वाले को मैं प्राप्त होता हूँ, ना सोने वाले को, मध्यम रूप में सो भी और जगो भी, इतना भी नहीं करो। तो जब अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही, हाँ, भोजन करके भी करो, सो के उठ के भी करो, सो के उठ जाओ, बिना नहाए कर लो। एक माला ऐसी रखो जो बिना नहाए कैसे भी कहीं जाओ हाथ में रखो, कभी भी टेम्पो में बैठो, माला झोली हाथ में होनी चाहिए, सॉल में दबा के। पता नहीं कहीं प्राण निकल जाए तो तुलसी की माला तो हाथ में रहेगी। तो कहीं भी जाओ और जपती जाओ, उसमें दो चार कोई नाम जो पसंद हो, गोविंद गोविंद करना है, कृष्ण कृष्ण नाम बस रटते चले जाओ। बिना नहाए कर लो, रात के 2 बजे कर लो, 2:30 बजे, 3 बजे, खाना खा के कर लो, सो के उठ के कर लो, दोपहर में सो के उठती हूँ फिर 3-4 बजे करीब उधर कर लो, किसी भी समय कर लो। बस आसन ये कि बिस्तर है तो उस पर ऊनी आसन एक छोटा सा ले लो, और या रेशमी कोई सिल्का हो, रेशमी कोई चुन्नी वैसे बिछा लो, तो आसन बस उस पर बैठ के कर लो। तो कोई रजाई और उसका निषेध नहीं, जरूरी नहीं जाड़े में या जमीन में बैठ के करे, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों करें। सुखम आसनम, आसन की परिभाषा दी गई सुखम आसनम, जिसमें तुमको सुख हो, तुम सुखी होगे तो ढंग से जाप करोगे, मन इधर लगेगा। अगर घर मन में ये घुटने दर्द कर रहे हैं, अरे मैया ये तो जमीन में बैठने ही कह दिए, उनने कहा नहीं, कृष्ण की भक्ति में नहीं, तुम बराबर में बैठो, ऊपर बैठ जाओ, जैसे चाहो वैसे ही बैठो। नहीं, ऐसे नहीं करो, किसने कहा है खाली पेट करो। ये ये जो ये जो करना है, ये आप देवी देवताओं के लिए ये नियम है, जो भी पूजा पाठ के नियम है वो देवी देवताओं के नियम है, कृष्ण के लिए कोई नियम नहीं है। ये ध्यान कर लो, बार बार तुम्हें बता रहे हैं इसीलिए कि कृष्ण की भक्ति के लिए कोई नियम नहीं है। किसी भी समय गोपियां क्या करती थी, बच्चा भी खिला रही है, माखन भी बिलो रही है, गाय भी काढ़ रही है, फिर भी सारे कामों में भी तो ध्यान रखती थी। तो जो जैसा भी टाइम है, खाना खा के करो, सो के उठ के करो, बिस्तर में कर लो, कहीं कुर्सी पे बैठ के कर लो, एक स्थान कुर्सी पे एक कुर्सी बना लो, वाली स्पेशल अपनी बनी रहेगी, जब बैठे फ्री टाइम हुआ उस पर अपने बैठ के कर लिया। तो ये तुम देखो कि हमें करना है। अगर हम कह रहे हैं 64 माला करनी है, तुम हमें दिन भर में 64 माला करके दो बस, और कल से शुरू कर लो, संक्रांति है कल से, 64 माला का नियम बना लो। जितने लोग कर सकें बताए ना मुझे। तो 64 माला सर्विस की तो चल रही होंगी शायद, तो तुम्हारी चल रही देखो, और तुम प्रीति नहीं, तो 64 करो, कल से 64 करो। नहीं नहीं नहीं, खाली भरे पेट का या सवाल है, भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला, जे ना सुनो का तुमने। 64 माला का नियम कल से ले लो, ठीक है। जब नियम रहेगा तो फिर कर ही लोगे। हम लोग नियम नहीं लेते हैं, इसलिए नहीं कर पाते हैं। जब नियम ले लोगे कि नहीं हमें 64 करनी है,
तो आराम से हो जाएंगे। तो खाना खा के कर लो, थोड़ी पहले कर लो और कुछ खाना खाने के बाद कर लो, फिर दोपहर में सो के उठ के फ्रेश होके फिर कर। बात ये है, मेन बात, कि मन माधव में लगे। कैसे कर रहे हो ये बात नहीं है, मन माधव में लगे, बस बात मेन पॉइंट एक है। बस एक पॉइंट को ध्यान रखना है, बाकी की चीज कुछ याद नहीं रखनी है। ऐसे करें कि वैसे करें, ये करें कि वो करें, इन सब झंझावातों से निकाला है भगवान ने। कृष्ण की भक्ति इसीलिए प्रचुरता में बढ़ रही है आजकल। इतनी क्यों बढ़ रही है? पूरा वृंदावन भरा पड़ा है, लोग क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि इनका कोई ऐसा नियम नहीं है कि ऐसा करोगे तो पाप पड़ेगा, ऐसा करोगे तो। कोई क्या, हमने तो बहुत पाप ही पाप किए, तो वो कह रहे तू कितना भी बड़ा पापी है, अपि चेत सु दुराचारो अपि मामन्य भाग। कितने से भी बड़े से बड़ा दुराचारी है, पाप करें, खूब करें, चल आ जा मेरे पास में। तूने 1000 पाप किए, चल कोई बात नहीं, तू आ जा मेरे पास। किसी भी पापी के लिए भी निषेध नहीं है, चोर के लिए मना नहीं, डकैत के लिए मना नहीं, किसी के लिए मना नहीं, और कोई विधान नहीं है। और दयालु भी क्या, अहेतुक कृपा है, कोई कारण भी नहीं है। यही उनका ईश्वरत्व है, यही भगवान है, यही आत्मा परमात्मा है। ममे वांशो, हम उनके हैं, ये भी बताया जा रहा है, सब कुछ स्पष्ट किया जा रहा है। इतने पे भी हमारा दिमाग ना खुले तो लानत है हमारे शरीर को, मन को, बुद्धि को। इतने पे भी अगर हम सजग ना हो और ये जीवन फिर ऐसे ही बीत जाए तो इससे क्या होगा? लानत ही है। सारी उन्होंने सरंजाम ये जुटा दिए। क्या मालूम था कि यहाँ मंदिर बनेगा और ऐसा होगा? ये सब इन्हीं की कृपा ही तो है। एक मनुष्य की क्या बिसात, हमारी कोई औकात थोड़ी है। इनकी इच्छा थी तो विराजमान हुए। ये फूल गिरा के कह रहे हैं, लग रहा है बता रहे हैं। और यहाँ पर एक ऐसा कहा जाता है कि यहाँ कभी वल्लभाचार्य जी निकल के गए तो उन्होंने यहाँ प्रवास किया था, यहाँ डेरा डाला था काफी दिन के लिए। तो भक्तों ने तो और लोगों को ऐसा यहाँ दिखाई, कई चमत्कार ऐसे दिखे हैं, लोगों को अनुभव हुए हैं। तो वही है कि उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है। तो ये उन्होंने इच्छा की और इच्छा से प्रबल करके आप सब लोगों को बुलाया, जुटाया। तो ये आप लोगों के ऊपर कितनी अहेतुक कृपा है। उस अहेतुक कृपा को ना पहचानना सबसे बड़ी मूर्खता है। उनकी कृपा को ना देख पाना, और कृपा को बताया भी जा रहा है, हमें यहाँ बैठा दिए कि तुम बता दो, तो ये उनकी कृपा ही है। आपको बुला बुला के घर से ला रहे हैं, आपको आगाह कर करके। वो सुमन जी जो आते हैं, कहते हैं हम सो जाते तो हमें उठा के कहते हैं कि जाना नहीं, मिशन नहीं जाना। तो ऐसे ऐसे लोगों के संग में चमत्कार होते हैं, कल साक्षात जाके घर बजा के बुलाते हैं। तो इतना ज्यादा उनकी कृपा, अहेतुक कृपा कहेंगे जीव के ऊपर, और उस पर भी हम अगर ना समझे तो ये हमारी बेवकूफ़ी है और क्या है। बाकी की दुनिया की चीजें सब समझ आ जाती है और यही बात नहीं समझ आ पाती है, जिसके लिए हर बार बड़े दावे के साथ कहा जाता है। तो यही समझो कि ये उनकी हमारे ऊपर कृपा बरस रही है। और बरसती कृपा में अगर हम छाता लगा के खड़े रहेंगे तो इसमें गलती किसकी है? छाता तो तुम्हें हटाना पड़ेगा ना। वो कृपा बरसा रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर फोकस बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी आप छाता नहीं हटा रहे हो, तो गलती किसकी है? तो इसमें सुधार होना चाहिए ना। जब सुधार नहीं होगा तो हमारी कह के भी कुछ नहीं होगा। हमारी कहने का मतलब है कि अनुभव होना चाहिए कि हाँ वास्तव में मिस्टेक हो रही है, कोई चूक हो रही है, इतनी बड़ी चूक हो रही है जिससे हमारे जन्म जन्म बिगड़ जाएंगे। ये चूक अब ना हो, आगे ना हो। हम दुनिया भर का ठेका लेते हैं, लेकिन हम अपने ही ठेकेदार नहीं बनते कि अपने ही जीवन को हम सुधार लें। इतना वहां सचेत किया जा रहा है, और सचेत करने के बाद भी नहीं चेते, तो हम इतनी बड़ी गलती है कि हम ये सोचें कि हमारी गलती है, तो इस गलती का हम अनुभव करें, गलती का एहसास करें। शब्दों से ना कहें कि ता तिन तिन ता धा दिन दिन दा। ये तबले की रियाज में आना चाहिए। ता तिन तिन ता, इसमें महीनों लग जाएंगे, तबले में निकालने में महीनों लग जाएंगे। शब्दों से हम कह दें कि हाँ हमारी गलती है, बात गलती कहना नहीं है, गलती मानना है। मानना भी क्या, स्वीकार करना है अंदर से कि सचमुच में हमसे त्रुटि हो रही है।
सचमुच में हमसे कोई चूक हो रही है, और कुछ ऐसी चूक हो रही है जो आगे, आज की डेट, आज का ये समय तुम्हारे जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। ये गया तो मतलब गया। ये चीज इतनी कीमती है कि जो कभी किसी कितनी भी रोकड़ आप दे देंगे, ये लौट के ये समय नहीं आएगा। सोचो, इतना कीमती वक्त, कीमती समय, कीमती श्वास प्रश्वास, ये सब एवं ही बस ऐसे ही चली जा रही हैं। तो ये मान के चलो कि हमारी बहुत बड़ी गलती हो रही है प्रभु। अब प्रभु से विनती करो कि हमारी ऐसी सद्बुद्धि दें कि आपका निरंतर चिंतन बना रहे, आपका ध्यान बना रहे, आप में हमारी लगन और निष्ठा बनी रहे। हे प्रभु, हमारी क्षमता नहीं है, हम अदना से प्राणी, हमारी औकात नहीं है, हमारी इतनी विसात नहीं है कि हम आपका स्मरण भी कर सकें। हमारी बुद्धि में मतिभ्रम इतना है, मोह भ्रम, दिशा भ्रम इतना अधिक है कि हम बार बार भ्रमित हो जाते हैं, संभलते हैं बहुत, 6 दिन में फिर लुढ़क जाते हैं, फिर संभलते हैं, फिर लुढ़क जाते हैं। अनवरत ये प्रक्रिया प्रभु। हे नाथ, कब तक चलेगी? अब तो तुम ही कृपा कर सकते हो। जब यहाँ तक ले आए हो तो अब थोड़ा और मेरा हाथ थाम लो, थोड़ा और मुझे अपनी शरण में आने का मौका दीजिए, कृपा करिए, जिससे मेरी बुद्धि आपकी अनुगामिनी बने। जैसे विष्णु पितामह ने कहा ना कि मेरी मति अभी कुंवारी है। मति कुंवारी होने का मतलब उसने अभी किसी को अपना पति रूप में वरण नहीं किया है। तो हम यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारी मति का आप वरण कर लीजिए, हमारी बुद्धि को आप ब्याह ले जाइए, हमारे भावों को आप ले जाइए। यही अगर वो करे तो ये निश्चित जानिए उनकी कृपा होगी जरूर। और जब वो कृपा करेंगे तो निश्चित जानिए ये भाव बनेगा कि हाँ, हमारा कृपा बरसी, और वो कृपा ऐसी बरसेगी कि जो मति और जो चीज हमारी अपने दम या जो जिस कारण से भी समझो हम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब हम कहेंगे प्रभु हमारी मति के संग आप ब्याह कर लो, हमारी बुद्धि के संग, हमारे विचारों के संग, और तो और छोड़ो, अब हमारे भावों के संग कर लो। भावों के, भावनाओं को जानने वाले, भावों के तो आप ही मालिक हो प्रभु। बुद्धि जितनी मिली है वो मिली है, कर्म जितना हो सकता है इन शरीर से हो सकता है, लेकिन भाव तो आप ही बनाने वाले हो। हमें उस भाव जगत में प्रवेश करा दो नाथ। उस भाव जगत में प्रवेश होके हम तुम्हारी रासलीला के एक अभिन्न अंग बनना चाहते हैं। उस अभिन्न अंग का हमें एक गोपी बना दो प्रभु। एक गोपी बना दोगे तो नाथ हम जीवन भर आपके ऋणी रहेंगे प्रभु, हम हमेशा ऋणी रहेंगे। ये बार बार आप सभी लोग प्रार्थना करें तो निश्चित जानिए कि आपके ऊपर कृपा बरसेगी, और वो कृपा बरसेगी और उसका आप लोग अनुभव भी कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सन्यासी जो है, जो अक्रिय होता है, निष्क्रिय रहता है, या अक्रिय का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो क्रिया करते हुए भी अक्रिय रहे, या ऐसा अक्रिय है जो अपने आप को कर्म नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कर्म ना करें। मतलब सन्यासी के लिए कर्म फल का त्यागना है और क्रिया करनी है। कर्म फल त्यागना है तो क्रिया तो करनी ही करनी है, लेकिन क्रिया के फल की आकांक्षा नहीं करनी है, और ना ही निरग्नि नहीं रहना है। ये सोचे कि निरग्नि रहने वाला सन्यासी है तो वो ऐसी बात नहीं है कि ये सन्यासी ही कहलाएगा। दूसरे श्लोक में कह रहे हैं कि यम संन्यास मिति प्राहु योग तम विद्धिम पांडव। हे अर्जुन, जिसको संन्यास ऐसा कहते हैं, आहु, आहु माने योग, ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग को जान, क्योंकि संकल्पों के त्याग, संन्यस्त संकल्पो योगी भवतु कश्चन, संकल्पों के त्याग के बिना कोई योगी नहीं हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने जैसे योग वासिष्ठ में कहा है कि संकल्प शुभ हो, लेकिन शुभ संकल्प से भी होता क्या है कि पूर्ण करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, शुभ करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और अशुभ करोगे तो नरक मिलेगा। लेकिन कन्हैया क्या कहते हैं, तू मेरा भक्त है ना, तुझे स्वर्ग में नहीं जाना, नरक में तो जाना ही नहीं है, स्वर्ग भी नहीं जाना, तो कहाँ जाना है?
हमें तो कन्हैया तेरे गोलोक धाम में जाना है। तो कन्हैया अपने भक्तों को गोलोक धाम ले जाते हैं, उनको स्वर्ग नहीं भेजते। तो योग वासिष्ठ का जो शुभेच्छा है तो पूर्ण करने से स्वर्ग मिलेगा, लेकिन भक्त स्वर्ग नहीं चाहता है। भक्त तो उनकी चरणों की प्रीति चाहता है, चरणों का सानिध्य चाहता है, सारूप्य मुक्ति, सालों की मुक्ति चाहता है। सारूप्य मुक्ति में उन्हीं के जैसा, उन्हीं के मंदिर का पुजारी बन के रहना चाहता है। वो गुड़ खाना चाहता है, गुड़ होना नहीं चाहता है। तो प्रभु तुम कैसे भी अपनी शरण में रखो। तो वो तो उन भाव का, उस लीला को देखना चाहता है। राधा और कृष्ण की जुगल जोड़ी को विराजमान गोलोक धाम में देखना चाहता है। तो प्रभु मुझे ना शुभ कार्य करने हैं ना अशुभ कार्य करने हैं, ये भी एक झंझट है। कौन सा अच्छा है, कौन सा सही है। अक्सर लोग इसमें बड़ी दिक्कत हो जाती है कि सूतक लग गए, आए कि नहीं आए, जाएं कि नहीं जाएं। ये भैया हम लोग ब्रज के लोग हैं, इन सब चीज़ों से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस कन्हैया, चाहे सूतक लगे तो कन्हैया के, ना लगे तो कन्हैया के, सब कुछ कन्हैया का है। तो उनके अलावा और कुछ है नहीं। तो जब कुछ है ही नहीं है तो अब क्या इन सब विधि निषेधों पड़े। तो भगवान की भक्ति में तो कहीं कोई विधि निषेध नहीं, भाव जगत है, और भाव जगत से ही बस उनका स्मरण हर समय बना रहे। आरुरुक्षोर मुनियोर योगम कर्म कारण मुच्यते। तो सारे संकल्पों को त्यागते हुए, त्याग दे वही योगी हुए। आरुरुक्ष यानी कि जब हम साधक जो किसी उस पे आरूढ़ होता है, चलता है, ऊपर चढ़ता है, जैसे नसैनी पे समझ लो वो चल रहा है। एक बार यहाँ पर पहले एक सन्यास की उन्होंने बड़ा एक कटाक्ष किया था भगवान ने, कि सन्यास में क्या है। उन्होंने कहा ना बड़ा दुखदाई है सन्यास, दुखदाई क्यों है, क्योंकि सन्यास में क्या है कि वो अकेला रह जाता है, और अकेला रह के क्या करता है कि उसके अंदर कौन सा भाव या कौन सी गलत वासना आ जाएगी वो किसी से कहता भी नहीं है, और मनी मन उसका भोग करता है और कहीं ना कहीं झंझावातों में फंस जाता है। इसीलिए ज्ञान योगी को देखा होगा पथभ्रष्ट या योग भ्रष्ट सुना होगा, लेकिन कभी भक्त भ्रष्ट नहीं सुना होगा। कभी भक्त भ्रष्ट होते देखा है? तो ज्ञानी भ्रष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है। तो यहाँ पर सन्यास को भी उन्होंने कहा कि जो बड़ा दुखदाई है सन्यास, और दुखदाई में उन्होंने कहा जैसे एक सौभर ऋषि का वर्णन आता है। सौभर ऋषि ने मछली की क्रिया को देख लिया था, और उससे क्या हुआ कि इतना ज़्यादा उनके अंदर कामवेग आ गया कि फिर उन्होंने मानधाता की 50 कन्याएं थी, उन सबसे विवाह किया। और विवाह करने के बाद बहुत दिन सुख भोगने के बाद फिर उन्हें विवेक जगा कि मैं कितना तुच्छ व्यक्ति हूँ, इतनी बड़ी तपस्या के बदले में मैंने भोग मांगा।